हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 एग्जांपल करवा दिए स्टूडेंट्स। आज हमारा एग्जांपल नंबर 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो किस पर आधारित है स्टूडेंट्स, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट है कि अर्जेंट समतल में 3 बिंदुओं Z1, Z2 और Z3 से प्रदर्शित होने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है यदि उसके लिए कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट्स। क्या कंडीशन दे रखी है? कंडीशन दे रखी है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये वाला कंडीशन हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या है, क्या दे रखा है? अर्जेंट समतल में 3 बिंदुओं Z1, Z2, Z3 से प्रदर्शित होने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है यदि ये कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। तो आज हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आज हमारा, जिसका स्टेटमेंट है सिद्ध कीजिए कि अर्जेंट समतल में 3 बिंदुओं Z1, Z2, Z3 से प्रदर्शित होने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु का मतलब स्टूडेंट जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उन भुजाओं का माप समान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है यदि ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, यदि ये वाली एग्जाम्पल नंबर है स्टूडेंट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है समबाहु त्रिभुज की कंडीशंस का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उन भुजाओं का माप क्या हो स्टूडेंट्स, समान हो। जैसे एक भुजा का माप है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी का भी 3 सेंटीमीटर, तीसरी का भी 3 सेंटीमीटर, तो वो त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो क्या मान लिया स्टूडेंट, सबसे पहले मानना अर्जेंट समतल दे भी रखा है कि अर्जेंट समतल में 3 बिंदु Z1, Z2 और Z3 है। तो कोई हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, अर्जेंट या XY समतल ले लिया, X है और ये वाला Y। ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ओ इसको मान लिया Z1, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया स्टूडेंट्स Z1 A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला दूसरा इधर ले लिया कोई पॉइंट Z2, ये वाला B मान लिया, और यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज की कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर क्या मान लिया, एक पॉइंट A Z1, B Z2 और यहाँ पर C मान लिया स्टूडेंट्स C Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्जेंट समतल में 3 पॉइंट दे रखे हैं Z1, Z2 और Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सोल्व करने से पहले या प्रूफ करना स्टूडेंट्स हमें, दिस सिंप्लाइज क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं का माप समान हो, यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं का माप समान हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन हो, दिस इंप्लाइज मापांक ऑफ AB, मतलब AB का माप बराबर होना चाहिए AB BC CA, मापांक ऑफ AB BC मापांक ऑफ CA, ये वाली कंडीशन हो स्टूडेंट्स।
मतलब ए बी का माप बराबर होगा बी सी के माप के, बी सी का माप बराबर होगा सी के, और तीनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या दे रखा है, अर्जेंट समतल में 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ए बी बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी बराबर आएगा Z1 माइनस Z2, ए बी बराबर होगा स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2। ठीक है स्टूडेंट, ए बी फिर आएगा स्टूडेंट बी सी बराबर Z2 माइनस, मतलब ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मतलब ए बी बराबर Z1 माइनस Z2 और बी सी बराबर Z2 माइनस Z3 और सी ए बराबर आएगा स्टूडेंट्स ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी बराबर Z1 माइनस Z2, बी सी बराबर Z2 माइनस Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, सी ए बराबर आएगा स्टूडेंट, सी ए जिस डायरेक्शन में हम पॉइंट लेते चल रहे हैं स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में हमें पॉइंट लेना है। अगर हम ले रहे हैं ए सी बी और बी ए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इनकी अपोजिट हो जाएगी। अब हम लेके चल रहे हैं ए बी सी ए, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी ए बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सी ए बराबर Z3 माइनस Z1। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया स्टूडेंट्स, इनको 2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मापांक लेना है, तो दिस इंप्लाइज समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखेंगे स्टूडेंट्स, तो मापांक ऑफ ए बी का मान Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मापांक ऑफ Z2 माइनस Z3 माइनस Z3 इक्वल टू मापांक ऑफ Z3 माइनस Z1। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब तीनों का माप बराबर है, संभव त्रिभुज की कंडीशन है ये। क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, वर्ग कर लेंगे, क्योंकि तीनों के 3 खंड बन रहे, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, अपने आप में तीनों एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। क्या कर लेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग कर लेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Z1 माइनस Z2 का मापांक का होल वर्ग Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन होती है मापांक की, क्योंकि Z मोड Z की होल स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स Z बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन लगा लेंगे तीनों पर। क्या है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 की मोड की होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 मोड की होल स्क्वायर, Z3 माइनस Z1 मोड की होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z2 इंटू क्या है स्टूडेंट, Z बार है, मापांक नहीं क्या है स्टूडेंट्स, मोड Z की होल स्क्वायर Z बार। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार इक्वल टू ये वाला Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का होल बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको लिख लेंगे Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 का होल बार। ठीक है स्टूडेंट्स, बार है, प्रॉपर्टी होती है, बार अलग अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 होल बार इक्वल टू होता है Z1 बार माइनस Z2 बार के, होता है स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, यूज कर लेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार। बार को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, अलग अलग कर लिया, ऐसे इसमें कर लेंगे और ऐसे ही इसमें अलग अलग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ जाएगा Z2 माइनस Z3 इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू ऐसे इसमें आ जाएगा Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर आ गया हमारा 3। तो इसमें 3 खंड बन रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया फर्स्ट
ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है समबाहु त्रिभुज की कंडीशन लेते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड को ले लिया स्टूडेंट्स। फर्स्ट और सेकंड क्या है स्टूडेंट्स हमारा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, Z1 Z2 को इधर रख लेंगे, इसके नीचे ले आएंगे ये वाला बार और ये वाला बार इसके नीचे ले जाएंगे। यही करना है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 जो है उसके नीचे किसको ले जाएंगे स्टूडेंट्स, उसके नीचे ये वाली कंडीशन ले आएंगे यहां से। दिस इंप्लाइज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार। ये वाला स्टूडेंट ये इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू इधर Z2 माइनस Z3 अपॉन में क्या ले जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपने बीएससी सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा है, मतलब लैग्रांजेस मेथड में भिन्न के अगर हम अंशों को जोड़ रहे हैं तो हरों को भी जोड़ेंगे, और जो नया खंड हमारे पास आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मूल खंड है उनके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे और हरों को भी क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, जोड़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं, जो मूल खंड बनेगा वो मूल रूप से इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, Z1 माइनस Z2 यहां से आ जाएगा Z1 माइनस Z2 प्लस प्लस करना है ऊपर वाला Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 जोड़ लिया, अंशों को जोड़ दिया और हरों को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो Z2 बार माइनस Z3 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है स्टूडेंट, कट रहा है उसको काट लेंगे, इधर माइनस का Z2 है और ये वाला प्लस का Z2 है, इधर Z2 बार प्लस है और इधर Z2 बार माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, इसके इक्वल में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसको इसके इक्वल में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स किसके, Z1 माइनस Z3 अपॉन नीचे आ जाएगा Z1 बार माइनस Z3 बार, Z1 बार माइनस Z3 बार। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर बन गया हमारे पास ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुनः दोबारा किस में जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 में जाएंगे, पुनः समीकरण, पुनः इक्वेशन 3 से क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, अब की बार सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड और थर्ड क्या स्टूडेंट्स हमारा, सेकंड है स्टूडेंट्स ये वाला और थर्ड है ये वाला, तो Z2 माइनस Z3 क्या स्टूडेंट्स, Z2 माइनस Z3 इंटू क्या है स्टूडेंट्स, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू Z3 माइनस Z1 क्या स्टूडेंट्स, Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड। इसको कैसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिख लेते हैं हम, क्या लिख लिया, Z2 माइनस Z3 है, Z2 माइनस Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, और Z2 बार माइनस Z3 बार है, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू स्टूडेंट्स इसको लिख लिया, माइनस का साइन इधर से कॉमन ले लिया, माइनस का साइन इधर से कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। लिख लेंगे Z1 माइनस Z3, माइनस का साइन बाहर ले लिया और इधर से भी Z1 बार माइनस Z3 बार, माइनस का साइन यहां से कॉमन ले लिया और माइनस का साइन यहां से कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास ये 5। समीकरण 4 इंटू समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 का क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो LHS के साथ LHS का मल्टीप्लीकेशन और RHS के साथ RHS का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 4 का या इक्वेशन 4 का जो LHS है स्टूडेंट्स, उसके साथ क्या होगा, 5 के LHS का मल्टीप्लीकेशन और RHS का RHS के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो समीकरण नंबर 4 हमारा ये वाला है, इसके LHS है Z1 माइनस Z2 इन अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स, अपॉन में है Z2 बार माइनस Z3 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार। ये है LHS इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमें लेना है LHS इक्वेशन नंबर 5 का, Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल टू LHS का मल्टीप्लीकेशन LHS के साथ हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या लेना है, RHS लेना है इक्वेशन नंबर 4 का। 4 का RHS स्टूडेंट Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार। ठीक है स्टूडेंट, ये RHS हो गया। अब 5 का RHS है ये वाला Z1 माइनस Z3 इंटू क्या है स्टूडेंट्स, Z1 बार माइनस Z3 बार। ठीक है स्टूडेंट, कट रहा है उसको काट लेंगे। तो यहाँ से Z2 बार माइनस Z3 बार, Z2 बार माइनस ये वाला इससे कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, Z1 बार माइनस Z3 बार, Z1 बार माइनस Z3 बार, ये वाला इससे कट गया। क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास, Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स Z1 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z2 बच गया, बार वाले सारे कट गए स्टूडेंट, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इक्वल टू ये कट गया स्टूडेंट्स इससे। अब Z1 माइनस Z3 गुणा Z1 माइनस Z3। ठीक है स्टूडेंट, गुणा Z1 माइनस Z3, ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से आ गया स्टूडेंट Z1 मल्टीप्लीकेशन करें Z1 Z2 माइनस का साइन Z1 Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, Z1 Z2 माइनस का साइन है Z1 Z3। अब माइनस का Z2 की होल स्क्वायर, क्योंकि Z2 है इधर भी Z2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट Z2 Z3 इक्वल टू ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर। ये बन गया Z1 माइनस Z3 की होल स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट्स, इसकी क्या आ जाएगा हमारे पास, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे और ये दो वाली टर्म है वो इधर ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास है Z1 Z2 माइनस का Z1 Z3 और इधर है प्लस का Z2 Z3, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 Z1 Z3 इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे Z2 वाले को, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2 है और ये वाला माइनस का है, तो ये किसका बच जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का बच जाएगा और जो हमें प्रूव करना है वो वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आ जाएगा Z1 Z2 फिर Z2 Z3 और ये वाला एक नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव। तो हमारे पास आ गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इक्वल टू आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी अर्जेंट समतल में 3 बिंदु दे रखे हों, ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक समबाहु त्रिभुज को कब प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, जब इन तीनों पॉइंटों के लिए ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही प्रूव करना था अर्जेंट समतल में। प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, किसके आधार पर प्रूव किया स्टूडेंट्स, कुछ समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज हमारे काम आई और कुछ मापांक ऑफ जड़ की प्रॉपर्टी काम में आई है स्टूडेंट्स हमारे सारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रूव करना है। इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स।